क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, नौजवान बेरोजगारी में घूम रहे हैं, किसान परेशान है छुट्टा जानवरों से, महंगाई चरम पे है। मेरा ये मानना है कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, महंगाई के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। और मैं देख रहा हूँ जो जन समर्थन मुझे लम्बा में मिल रहा है, और मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूमा हूँ, मैंने इस चीज़ को देखा है कि इस बार जात पात का बंधन टूट गया है। जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतती है, इस बार उसका कोई भी दांव नहीं चलने वाला है। इस बार जनता खुशहाली और तरक्की के लिए वोट करने जा रही है समाजवादी पार्टी को, और उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने अभी तक लंबुआ विधानसभा में अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, क्या उनको हार का डर है या अपने मौजूदा विधायक में भरोसा नहीं है? देखिए, इसको तो भाजपा बेहतर समझती होगी, पर मैं जितना समझता हूं कि लम्बुआ की जनता ने, उसकी आवाज लम्बुआ की जनता की ऊपर तक पहुंची है, और मुझे लगता है कि इनका टिकट चाहे जब जारी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, और उस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। लम्बुआ में लोगों ने हमारा कार्यकाल देखा है। एक बार मेरे बड़े भाई को भी आशीर्वाद दिया लम्बुआ की जनता ने, एक बार मुझे भी दिया, और इस बार मुझे तीसरी बार लम्बुआ की जनता भारी बहुमत से जिताने जा रही है। उन्होंने मेरा कार्यकाल भी देखा है। हमने लोगों की लड़ाई के, लोगों के सम्मान की हर वो लड़ाई लड़ी है। आज आप चले जाइए, थाने में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तहसील में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, प्रधानों तक से कमीशन लिया जा रहा है। जिन लोगों ने 5 साल केवल सोहर गाया है, उनको जनता ढूंढ रही है। और इस बार अगर वो टिकट पा जाते, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कहूंगा उन्हीं को टिकट दे दो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब कोई भाग्य से पा जाता है, माहौल से पा जाता है, तो उसको अपनी जमीन का पता नहीं रहता है। हम लोग संघर्षों से पैदा हुए लोग हैं, और लम्बुआ की जनता स्वाभिमानी जनता है। इस बार लम्बुआ की जनता अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए वोट करने जा रही है, विकास के लिए वोट करने जा रही है। आपके ऊपर अभी मुकदमा लिखा गया आचार संहिता उल्लंघन का, क्या राजनीतिक दबाव में मुकदमा लिखा गया था? ऐसा है, जब से मैं लम्बुआ में घूम रहा हूँ, लगातार पुलिस कामिंग कर रही मेरे पीछे, और मैंने ये देखा कि पुलिस की मंशा ठीक नहीं है। कल जो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें हमारे जिला सचिव समाजवादी पार्टी के सतपाल यादव के ऊपर मुकदमा लिखा गया, परमात्मा यादव भैयावानी के पूर्व जिला अध्यक्ष युवजन सभा के, उनके ऊपर भी लिखा गया, जबकि वो लोग वहां थे ही नहीं। अभी एक दिन डिबेट हो रही थी लम्बुआ में, हमारे समाजवादी पार्टी के जिला सचिव को इसलिए लम्बुआ पुलिस ने बैठा लिया कि वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। ये जो तानाशाही रवैया है, जितना इस तरह की हरकतें करेंगे, उतना ही ये जमीन में गड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि इस बार लम्बुआ में हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से। आप देख लीजिएगा, इस बार जब रिजल्ट आएगा, पूरी विधानसभा में 450 बूथ हैं, लगभग 400 बूथ पे मैं चुनाव जीतूंगा। मैं इस बात को इसलिए डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जब अत्याचार अन्याय बढ़ता है, तो लोगों में एकता होती है, लोग अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। और इस बार जो अत्याचार अन्याय हुआ है 5 सालों में, जनता उसका जवाब देने के लिए तैयार है। आएगा, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और जो अधिकारी इसमें बेलगाम होकर एजेंट बन के काम कर रहे हैं, मैं उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस तरह की हरकतें ना करें। एक पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम ना करें, और समय सबका आता जाता रहता है। मौजूदा विधायक ने आपको नमाजवादी बताया है, इससे क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, हम तो उनको सोहर गाने वाला कहते हैं। उनको एक पार्टी खोलनी चाहिए, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है, और पहली बुकिंग मैं ही कराऊंगा 10 मार्च के बाद। उसको स्वीकार करें, आके यहीं गाए वाए, हमारे जनता है उनको देखेगी, क्योंकि वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे जब उनकी पूरी शरीर डांस करती है जब वो बोलते हैं। देखिए, ये देश हिंदू मुसलमानों की गंगा जमनी तहजीब का देश है।
यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। यही हमारे पड़ोस में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, घर के बगल में। हम लोग उनके त्योहारों में जाते हैं और वो लोग हमारे त्योहारों में आते हैं। हमारे यहाँ का मुस्लिम भैया पालागी बोलता है और हम लोग भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको आदाब बोलते हैं। इसमें क्या बुरा है? ये कोई आज की परंपरा तो है नहीं। ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करके बेमनस पैदा कर रहे हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ना इनकी इस साजिश में हिंदू शामिल हो रहा है ना मुसलमान। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, मैंने फिर कहा कि विकास के मुद्दे पे वोट करने जा रही है। और अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने तमाम आयाम इस बात के स्थापित किए, चाहे वो 100 डायल हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे पुलिस मुख्यालय हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो। तमाम ऐतिहासिक काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। और जो काम हम लोगों ने किया है उसका नाम चेंज करके केवल इन्होंने नाम बदला है। काम हमारा, इन्होंने नाम बदल दिया। तो मेरा ये भरोसा है इस बार जनता काम के नाम पे वोट करेगी, बदलाव के नाम पे वोट करेगी। तो लम्बुआ विधानसभा में कितने वोटों से जीत रही जी, लम्बुआ विधानसभा हमारे यहाँ के युवाओं ने इस बार एक नारा दिया है, इस बार लम्बुआ में समाजवादी पार्टी 1 लाख के पार जाएगी। मुझे भरोसा है कि ये नारा सही साबित होगा, क्योंकि जब मैं 12 में चुनाव लड़ा था, 10 साल पहले मैं जीता था, तब मैं 78,000 वोट पाया था। अब पॉपुलेशन बड़ी है और इस बार उससे भी ज्यादा बड़ी लहर है। आप देखिए रिजल्ट जब आएगा तो विरोधियों की आंखें चौंधिया जाएंगी। मैं 3 चुनाव लड़ा हूं, मेरा अनुभव है, चौथा चुनाव है मेरा। इस बार ऐतिहासिक मतों से लम्बुआ की जनता जिताने जा रही है। और मैं इस बात को आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं, 5 सालों में जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न का काम किया है, समय आएगा तो सबका हिसाब लिया जाएगा। लम्बुआ की जनता के लिए आपका संदेश क्या है? देखिए, लम्बुआ का जनमानस बहुत ही स्वाभिमानी जनमानस है। यहाँ के लोग, यहीं पे धोपात भी है, यहीं जनवारी नाथ भी है। यहाँ के लोग, मैंने हमेशा कहा कि मिलजुल कर रहे हैं। आज तक लम्बुआ में मैंने कभी नहीं सुना कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ। लम्बुआ के लोग हमेशा मिलजुल कर रहे हैं और मैं हमको संदेश भी देना चाहता हूँ, मिलजुल कर ही रहें। हमारी जो परंपराएं हैं उनको हमको निभाना है। और इस बार मेरे मन में इस तरह का विचार है कि लम्बुआ के नौजवानों के लिए 3 ब्लॉकों में एक स्टेडियम खोलने का मेरा विचार है। बच्चियों की पढ़ाई में सुविधा होती है। इस बार मैं 3 ब्लॉकों में बालिका महाविद्यालय भी खोलने की स्थिति में हूँ। मैंने इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात भी किया है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार लम्बुआ के विकास के लिए उत्तर प्रदेश का खजाना खोलेगा और लम्बुआ में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जनता के हित का जो नहीं होगा। विधायक जी, आखिरी सवाल कि यूपी में आपकी सपा कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी? देखिए, हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी दहाई में सिमट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, जब हम चुनाव लड़े थे 12 में, तो यही भारतीय जनता पार्टी 6,000 वोट पाई। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और आप फिर देख लीजिएगा, यही भारतीय जनता पार्टी का असर क्या होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की जनता उनको परास्त करने जा रही है। इस बार का रिजल्ट ऐतिहासिक होगा और मेरा ये मानना है कि लम्बुआ की जनता, पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार अपने भविष्य के लिए वोट करेगी।